हेलो एवरीवन। अपने पिछले कई सारे डिस्कशंस में मैंने लिमिट्स के बारे में वेरियस बातें की हैं, राइट। उससे पहले डिस्कशन में ये कहा आपसे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं और मैंने बोला भी था कि लिमिट सॉल्व करने का कई बार ये मीनिंग होता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव करना, मतलब जो भी फॉर्म दे रखी है इनडिटरमिनेट, आपको पता है वो इनडिटरमिनेट है, उसकी इनडिटरमिनेंसी को रिमूव करना, राइट। तो इनडिटरमिनेंसी को रिमूव करने के मेथड्स के बारे में अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। करेक्ट पॉइंट है, चलते हैं। कई सारे मेथड्स हैं इनडिटरमिनेंसी को रिमूव करने के, कई सारे मेथड्स बोलना चाहिए, या कह सकते हैं कि प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा। तो इसमें से पहला मेथड जो है दैट इज रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन। रैशनलाइजेशन भी है, उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। बहुत सारे मेथड्स हैं, एक एक करके मैं सब जगह पे, एक एक करके मैं सब प्लेसेस पे आपसे बात करना स्टार्ट करूंगा। तो इसमें से पहला मेथड जो है, यानी पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है आपके सामने, दैट इज फैक्टराइजेशन। यूजिंग फैक्टराइजेशन वी कैन रिमूव इनडिटरमिनेंसी, नॉट ऑल टाइम, सर्टेन टाइम। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी हेल्प करे फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। चल लेते हैं, बात कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन की बात जब भी कभी होती है तो मोस्टली 0/0 के फॉर्म में बात होती है, राइट। 0/0 के फॉर्म में बात हो रही है। सपोज करिए मुझसे कभी किसी ने कहा कि लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, ये 0/0 फॉर्म ले रहा है। आई मीन टू से क्लियरली समझने की कोशिश करना, बहुत आसान सी बात है और बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं जो कह रहा हूं उसको कह रहा हूं, वो कहा मैंने कि मोस्टली 0/0 के केस में ये वाला मेथड लगाते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन करने वाला, ठीक है। मेथड कुछ नहीं, अगर x a को अप्रोच कर रहा है और न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है? 0/0 फॉर्म ये बन रहा है। 0/0 कौन सा कैसे कैसे है वो सब आपको नॉलेज में है, यानी कि 0/0 टाइप का इंडिटरमिनेंट है। अब अगर ये 0/0 बन रहा है तो इसको प्रॉपर नॉलेज आपको इस बात की है ना कि x जब a को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग टू 0 एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 0। जब x a को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है। तो हमारी ड्यूटी बेसिकली क्या होती है, या इस मेथड में हमें क्या करना होता है, जो इन दोनों को 0 बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको मोस्टली अपन क्या कर देते हैं, कैंसिल। बहुत इजी सी बात है, राइट। तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं ये एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल से ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। इनफैक्ट लिमिट x टेंड्स टू 2, सपोज करिए एक बहुत बेसिक सवाल लिखा मैंने, x² - 4 अपॉन x³ - 8। हम देख पा रहे होंगे 0/0 के फॉर्म है, क्योंकि जब मैंने x2 को अप्रोच करवाया तो देखा कि न्यूमरेटर 0 को अप्रोचिंग है और डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोचिंग है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को दोनों 0 को अप्रोचिंग है तो व्हाट शुड आई डू? कुछ नहीं, पॉसिबल है। अब यहां तो और क्लैरिटी से बात कर सकता हूं मैं, बहुत ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार पॉलिनोमियल की बात हो, लेकिन पॉलिनोमियल में तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट होने चाहिए हम सब। ये 2 पे 0 हो रहा है, इसका मतलब 2 इसका रूट है, और इसका मतलब है कि x - 2 इसका फैक्टर है। ये भी 2 पे 0 हो रहा है, यानी कि 2 इसका भी रूट है और x - 2 इसका फैक्टर हो गया। मतलब न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल्स लिखे हैं आपके पास, उन दोनों का एक एक फैक्टर x - 2 है। तो फिर हमारी ड्यूटी क्या है? उस x - 2 को कैंसिल करवाना, उस x - 2 को क्या कराना? कैंसिल। कैसे? फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो बेसिक बात है वहां पर, लिमिट x टेंड्स टू 2, x - 2 x + 2 a³ - b³ लगा दिया, a² - b² लगा दिया, तो x² + 2x + 2 न्यूमरेटर में लगाया मैंने, न्यूमरेटर में +2 नहीं +4 आएगा, a² + b² + ab। तो अब देख पा रहा है। अच्छा, कई बार बच्चों को ये डाउट होता है कि सर x - 2 कैंसिल कैसे कर दिया? x - 2 कैंसिल करना अलाउड है। x - 2 इज कंफर्मली ए नॉन जीरो नंबर। x - 2 नॉन जीरो है क्योंकि x2 नहीं है, 2 का अप्रोचिंग है। नाउ आगे देख लेते हैं। न्यूमरेटर नाउ इज अप्रोचिंग टू 4। हमने यहां से लेके यहां तक कोई गलत काम नहीं किया है, ना कैंसिलेशन में कोई गलत काम किया है,
ना कैंसिलेशन में। हाँ, क्लैरिटी आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि न्यूमरेटर पॉलिनोमियल वाले केसेस में तो ये बात बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि ये दोनों को दोनों अगर पॉलिनोमियल हैं, जो कि जरूरी नहीं है कि हर बार पॉलिनोमियल है, कुछ और फंक्शंस भी आ सकते हैं, बट मैं कह सकता हूं अगर ये दोनों पॉलिनोमियल हैं और ये 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, इसका मतलब ए दोनों का रूट है। ए दोनों का रूट है यानी कि x माइनस ए फैक्टर है। व्हाट वी कैन डू देन, कैंसिल दैट पर्टिकुलर फैक्टर। वही बात कर रहा था आपसे। नाउ न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग टू 4 एंड डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 4 4 और 4। ओवरऑल लिमिट इज अप्रोचिंग टू व्हाट, 1/3। तो बेसिक बात की है कि जब भी कभी मेरे सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, जब भी कभी मेरे सामने कोई ऐसा डिस्कशन चल रहा है और मैं देख रहा हूं 0/0 की फॉर्म है और फैक्टराइज करने लायक हैं हम लोग, यानी कि फैक्टराइज करने की पॉसिबिलिटी बन रही है वहां पर, देन व्हाट वी विल डू, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग फैक्टराइज करके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग फैक्टराइज करके उस पर्टिकुलर फैक्टर को कैंसिल करवा देंगे जो 0 करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है ना? और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इस बात पे बेस्ड, और एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है ना? चलिए, जैसा कि मैंने कहा पॉलिनोमियल की बात हमेशा नहीं होती है, कुछ और भी हो सकता है, बट जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर x ln x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। एक दो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पर, एक दो और लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 प्लस cos क्यूब x 1 प्लस sin x by 2 divided by sin square x into 10 x by 4। और बात करेंगे, एक तो क्वेश्चन देखें। ठीक है, चलते हैं। वैसे तो सही बात बोली जाए तभी तो कुछ पढ़ा नहीं है, बट ठीक है, फैक्टराइजेशन की बात करना को रेडी है हम लोग। अब देखा फर्स्ट वाले में चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में देखा मैंने x जब 1 को अप्रोच करेगा 1 0 0 1 और 0। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को दोनों 0 को अप्रोचिंग है, राइट। वी विल ट्राई टू फैक्टराइज इट, हम लोग फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। फैक्टराइज हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 ln x 1 माइनस x x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 ln x माइनस 1 हर जगह कैंसिल आउट हो गया, यहां बचता है x प्लस 1 और यहां बचता है माइनस का ln x। अब x जब 1 को अप्रोच करेगा तो पूरी की पूरी वैल्यू 2 को अप्रोच करेगी। आई डोंट थिंक कोई डिस्कशन का पार्ट है या कुछ बहुत डिफिकल्ट सा डिस्कशन चल रहा है, सिंपल सी बातें चल रही हैं। और बात कर लेते हैं और डिस्कशन में। अब सेकंड वाले प्रॉब्लम में एक छोटी सी बात और समझाऊंगा मैं आपको। 0/0 तो शायद दिख ही रहा है आपको, x जब पाई को अप्रोच करेगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये तो 2 है, ये तो 1 है। अब यहां पर यही बात समझानी है, 0/0 के लिए रिस्पॉन्सिबल तो ये है, ये 2 है, ये 1 है, तो इन सब से आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इनको एज इट इज छोड़ दीजिए, आप इनकी वैल्यू आप डाल सकते हैं जब मन करे, क्योंकि 0/0 बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। इनडिटरमिनेंट की प्रॉब्लम इनकी नहीं, इनडिटरमिनेंट की प्रॉब्लम किसी और की है, राइट। तो अगर ऐसे कभी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, आई क्लियरली सेड दैट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कभी कोई स्टूडेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा कर पाए, नहीं। अगर आप देख पा रहे हो यार, ये वाला जो फैक्टर है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं, ये वाला जो फैक्टर है वो भी प्रॉब्लमेटिक नहीं, ठीक है ना। मतलब मेरे कहने का है कि 0/0 बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है। तो बात करना शुरू कर दिया मैंने, लिमिट x टेंड्स टू पाई, फैक्टराइज कर दिया 1 प्लस cos x 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस cos x, ठीक है, 1 प्लस sin x by 2 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x और 10x by 2। बाकी आप इंटेलिजेंट तरीके से होपफुली ये समझ पा रहे होंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने आपके सामने लिख रखा है मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टराइज करके,
और साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि देखो ये वो फैक्टर है जो दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जीरो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। उस फैक्टर को मैंने करा दिया क्या, कैंसिल। अब इसका मतलब नहीं है कि ऐसा कैंसिल करने के बाद लिमिट एग्जिस्ट ही कर जाएगी। अब मैं देखूंगा क्या हो रहा है। अब जब x पाई को अप्रोच करेगा तो 1 1 1 2 2 1 राइट। तो फैक्टराइजेशन 0/0 में मोस्टली काम आता है। करना क्या है वो आपको बताया कि वो फैक्टर जो जीरो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको कैंसिल करवा दिया, अपना डिस्कशन हो गया। मैं एक आध सवाल और लिखना चाहता हूं यहां पे, फिर आपसे आगे बात कर लेंगे, ठीक है ना। बेसिक बात मैं आपको बता चुका। चलो इसको लिख देते। इफ फाइंड के सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस x प्लस k x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस x माइनस 6 exist ठीक। मैंने कहा है कि k की वैल्यू, जस्ट उसका कन्वर्स पोर्शन लिखा है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेके आएंगे, प्रॉब्लम कोई नहीं वहां पर। जब मैंने आपसे बोला है कि k की वैल्यू बताइए जिससे कि लिमिट एग्जिस्ट करती हो, सबसे प्राइमरी हैबिचुअल तरीके से सबसे पहले जब भी कभी सवाल आए आपके सामने तो देखो कि फॉर्मेट क्या है। तो देखा कि डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 0 और न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग टू k प्लस 4, सॉरी k प्लस 6। अब सुनो मेरी बात, k प्लस 6 को ऐसे कोई डिटरमिनेंट नहीं समझना है आपको। अब न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर गया और अगर k प्लस 6 नॉन जीरो हो गया, एक लाइन से और बढ़ा दो, फाइंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ लिमिट। ओके, तो अब मुझे k की वैल्यू बतानी है और लिमिट की वैल्यू भी बतानी है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं आप वो समझने की कोशिश करो। व्हाट आई एम सेइंग कि डिनोमिनेटर 0 को अप्रोचिंग है और न्यूमरेटर k प्लस 6 को अप्रोचिंग है। अब k प्लस 6 अगर नॉन जीरो हो गया तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी, एंड वी नो दैट कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ऑब्वियसली फाइनाइट ही रही होगी। वी ऑब्वियसली नो दैट कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हर हाल में क्या रही होगी, फाइनाइट। डन, मेरी बात डन। k प्लस 6 को जीरो होना ही पड़ेगा। अगर k प्लस 6 नॉन जीरो हो गया है तो आप इसको कभी भी एग्जिस्ट नहीं करा पाएंगे। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि k प्लस 6 मस्ट बी जीरो, तो k की वैल्यू आती है -6। जब k -6 हो गया तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी वो तो हमें निकालना आता ही है। न्यूमरेटर को फैक्टराइज किया, x -2 x प्लस 3, सही लिखा मैंने, सही लिखा है। डिनोमिनेटर में का रूट भी 2 है, यानी कि x -2 से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना आपको आता ही है, मैं भी जल्दी से कुछ लिख देता हूं डिवाइड करके। x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4x और प्लस का 3। तो ओवरऑल मैं पहुंचा लिमिट x टेंड्स टू 2, ये x -2 है, ये x प्लस 3 है, ये x -2 है, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एक बार चेक कर लूं मैं, x प्लस 2 x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 4x आया प्लस का 3x, सब सही है, ये कैंसिल आउट हो गए। न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग टू 5 नाउ एंड डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग टू 4 8 11। खैर, लिमिट में लास्ट पार्ट में जो सॉल्व किया है दैट्स नॉट अ बिग जॉब। आपको वहां पर कोई बहुत डिफिकल्टी वाला जॉब नहीं समझ में आएगा। आपको बेसिक बात ये समझनी है कि k -6 कैसे पहुंचा मैं।
अगर इस लिमिट को एग्जिस्ट करवाना है तो न्यूमरेटर को जीरो होना पड़ेगा। अगर ये उल्टा सोचिए, न्यूमरेटर अगर नॉन जीरो हो गया तो ये नॉन जीरो अपॉन जीरो हो जाएगा, जो कि इन्फिनिटी होगा, तो वैसे डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। तो दिस इज द टोटल पॉसिबिलिटी टू सॉल्व द लिमिट्स। मैं एक दो क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे, मैं चाहता हूं आप इनको ट्राई करिए, मैं चाहता हूं आप इनको खुद ट्राई करिए, और नीडेड होगा तो आप आंसर मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। बट यू विल ट्राई दीज ऑल क्वेश्चंस जो मैं लिखने वाला हूं आपके सामने। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, x is to 4 minus 5x square plus 2x plus 2 divided by x cube minus 4x plus 3। एक एग्जांपल और लिख देता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x cube minus 3x minus 2 upon x is to 4 minus 16। ये दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इनको आप ट्राई करोगे और दोनों फैक्टराइजेशन के हैं, आराम से आप प्रोसीड कर सकते हो, राइट। एक और लिख देता हूं क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x, इसकी वैल्यू बतानी है, करिए। ये एडिशनल अलग से सवाल है, बाकी दोनों तो आप जानते ही। ओके, नेक्स्ट।